अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हर घंटे के साथ यकसर तब्दील हो रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत के पास अपना मैंडेट नहीं है। मौजूदा हुकूमत के पास कोई पावर नहीं है। मौजूदा हुकूमत के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करती है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त तौर पर अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है। दो अहम तरीन आज के रोज़ की बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 26 नवंबर के वाक़ये के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके साथ जो कत्लो गारत की गई उस पर आर्मी चीफ ने अपना जवाब दिया है। और आज अली अमीन गंडापुर ने बताया है कि उनकी आर्मी चीफ के साथ 26 नवंबर के वाक़ये के ऊपर क्या बातचीत हुई। बड़ा अहम तरीन मुद्दा था क्योंकि तहरीक इंसाफ की आखिरी कॉल थी और उस पर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया वो हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर आपके साथ जिक्र कर चुके हैं। आपको आई विटनेस के तौर पर बता चुके हैं कि जिन लोगों की वहां पर हमें लाशें मिली और लोगों के साथ जो कुछ हुआ। उसके बाद दूसरी अहम डेवलपमेंट मैं समझता हूं कि जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई उस धांधली के खिलाफ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और उसके बाद सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया 9 मई की आड़ के अंदर। उस पर जो जुडिशल कमीशन है उस हवाले से भी जो इंक्वायरी है उस पर भी अहम तरीन इमरान खान की 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। आपकी राय हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सबसे पहले 26 नवंबर के वाक़ये के ऊपर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को 21 कारकुनान की जो इतलात हैं कि उनको मारा गया। फिर हमने देखा कि लोगों की लाशें बरामद हुई। फिर हमने देखा कि पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल का जो रिकॉर्ड था उसको छुपा दिया गया। फिर हमने देखा कि मतिउल्लाह जान साहब जो इस रिकॉर्ड की तहकीकात कर रहे थे, मतिउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब, उनको ज़दोकोब किया गया, उनको जो है वो अगवा कर लिया गया, मतिउल्लाह जान साहब के ऊपर पर्चा दिया गया। उसके बाद अब आज के रोज अहम डेवलपमेंट ये है कि अली अमीन गंडापुर एक होटल के अंदर अपीयर हुए और वहां पर उनसे सवाल हुआ कि आप का जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, क्या आर्मी चीफ से आपने पूछा है कि 26 नवंबर का वाक़या किसने करवाया? इस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने जवाब दिया कि जनाब, आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि 26 नवंबर को हमने गोली नहीं चलाई, जो कुछ हुआ वो वफाकी हुकूमत के हुक्म से हुआ। वफाकी हुकूमत ने 245 के तहत फौज बुलाई थी, हम वफाकी इदारा हैं, इसलिए जो कुछ हुआ वो हुकूमत के कहने पर हुआ। आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ हमने किया वो किसके कहने पर किया? मौजूदा हुकूमत के कहने पर किया। क्या मौजूदा हुकूमत के पास इतना मैंडेट है? क्या मौजूदा हुकूमत के पास इतना इख्तियार है कि मौजूदा हुकूमत किसी एक शख्स के घर पर भी छापा मार के मौजूदा हुकूमत दिखाए? कभी ये आप भी जो है वो बखूबी जो ऑडियंस है से आगाह होंगे कि ये हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है, हुकूमत ऐसा कर ही नहीं सकती। हुकूमत के पास जब अपना मैंडेट नहीं है, जब हुकूमत जो है वो अपना कोई ऐसा इकदाम नहीं ले सकती, क्योंकि हुकूमत को पता है अगर वो इकदाम लेती है तो उनके खिलाफ दर्जनों केसेस हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर पड़े हैं, जो उनके 8 फरवरी के इंतखाबात के जरिए पड़े हैं। तो जाहिर है इसके अंदर बराह रास्त तौर पर जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है और अगर कोई हुकूमत से करवा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। उसके बाद दूसरा अहम तरीन मुद्दा जो इंतखाबात 8 फरवरी के इंतखाबात से अंदर जो धांधली थी उस पर तहकीकात के लिए इमरान खान की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकर्रर हो चुकी है, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही के अंदर 5 रुकनी बेंच जो है वो 28 फरवरी को इस पर समाअत करेगा। बेसिकली इमरान खान और शरफजल मरवत की धांधली की तहकीकात के अंदर ये दोनों दरख्वास्तें हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। अब ये दोनों दरख्वास्तें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, लेकिन अहमियत की हामिल तो हम उस वक्त कहते या हमें कुछ उम्मीद नजर आती, क्योंकि ये जो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा अदलिया है इसके अंदर आपको कोई जो, अगर हम आईनी बेंच की बात करें कि आईनी बेंच ने इन केसेस को सुनना है, तो आईनी बेंच जो बना है वो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनकी सरबराही के अंदर ये बेंच है। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि वो बेंच फिर क्या फैसला करेगा, तहकीकात क्या करेगा, जो क्योंकि कड़ी तो यहां से मिलती है ना कि हुकूमत को मैंडेट हुकूमत के पास अपना है नहीं। उसी हुकूमत ने कानून साज असम्बली के अंदर 26वीं आईनी तरमीम को पास किया, यानी कि उस हुकूमत ने पास किया जिसके पास मैंडेट नहीं है। फिर आ जाए उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह बने और सुप्रीम कोर्ट और पूरी अदलिया को फतह किया गया। अब क्या वही अमीनुद्दीन खान साहब जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं जो उसके अंदर धांधली हुई है, क्या उसको कलअदम करार देंगे? कभी भी नहीं करार देंगे। जाहिर है वो उसके बेनिफिशियरी हैं,
पूरी सुप्रीम कोर्ट इसकी बेनिफिशियरी है, सिवाय जो जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा दीगर उनके जो हामी जजेस हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरा आईनी बेंच, चीफ जस्टिस यहया अफरीदी उनके जो है वो बेनिफिशियरी हैं। तो किस तरह से आप अदालतों से ऐसी उम्मीदें लगा सकते हैं? लेकिन हमारा काम रिपोर्ट करना है और हम चीजें आपके सामने लाते रहेंगे, हम आपसे रिपोर्ट करते रहेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि एटलीस्ट चीजें जो है वो एक बड़े लेवल पर एक्सपोज हो रही होती हैं कि हमारे पास ये फोरम्स मौजूद हैं। दूसरी, इमरान खान की 9 मई वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी की दरख्वास्त जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। आईनी बेंच 28 फरवरी को इमरान खान की 9 मई की जो जुडिशियल इंक्वायरी है उसके ऊपर समाअत करेगा। 9 मई की अभी तक जिस तरह से इमरान खान का गिरबान पकड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, अभी तक उसकी सीसीटीवी फुटेज कहीं पर नहीं दी गई। जाहिर है वो सीसीटीवी फुटेज लाएं और उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जाए कि किस तरह से जो एहलकार हैं रेंजर्स के, वो किस तरह से इमरान खान को गिरबान से पकड़कर जो है वो गिरफ्तार करके लेकर जाते हैं, कि किस तरह से साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर हाथ डाला गया। तो ये वो चीजें हैं जो चीजें अगर वक्त से पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। अब आईनी बेंच के सामने ये दोनों मुद्दे हैं, देखना होगा। इस हवाले से जो तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आज जो एक आया इस्तीफा, बड़ा अहम तरीन जुडिशल कमीशन, ये जो मुतनाज़ तरीन जुडिशल कमीशन है, इससे जो इस्तीफा आया उसके बाद उनका जो पहला इंटरव्यू है, साबिक रुकन जो है अख्तर हुसैन साहब एडवोकेट, उनका इंटरव्यू आज आसमा शराजी साहिबा ने किया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि जजेस ट्रांसफर हो सकते हैं, सीनियर मोस्ट नहीं बनाया जा सकता, सीनियरिटी का फैसला होने तक चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट नहीं लाना चाहिए था। बार बार बार्स जितनी है लिखती रही, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और दीगर 4 जजेस ने लिखा कि इस जुडिशल कमीशन का जो इजलास है इसको मुलतवी किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 दलेर जजेस जो हैं उन्होंने लिखा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यहया अफरीदी साहब आमिर फारूक साहब को लेकर जाना चाहते थे। अब उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस पर फैसला हो चुका था, अब उनका नाम कंसीडर नहीं होंगे, ऐसे नाम भी आए। साबिक रुकन ने कहा कि चीजों में कोई बेहतरी मुझे नजर नहीं आ रही। वो कहते हैं कि वही अक्सरियत से फैसले हो रहे हैं, सियासत ज्यादा हो रही है इस पूरे जुडिशियल कमीशन के अंदर। यानी कि यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना मुतनाज़ तरीन जुडिशियल कमीशन है, जिस जुडिशियल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 नए जजेस 6 नए जजेस की तकरीरी कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो 3 नए जजेस बिठा दिए, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर अपने जो है वो जजेस बिठा दिए। इस मुतनाज़ तरीन जो जुडिशियल कमीशन है, इसी जुडिशियल कमीशन के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौर उठकर चले गए थे, उन्होंने इसका बायकॉट कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद चीजें चल रही हैं। मौजूदा रजीम ने अदालतों के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है, किसी किस्म की कोई छूट नहीं है। आप हाई कोर्ट के अंदर देख लें, हम कहते थे कि अगर जो उम्मीद की किरण है वो हाई कोर्ट के 6 जजेस बने हैं, लेकिन फिर उन जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो हमने देख लिया। सूरत हाल जो है वो बड़ी अपसेट है कि अब होगा क्या, आगे क्या होगा। लेकिन ये जो 2 दरख्वास्तें हैं ये बड़ी अहम है, इमरान खान साहब की दोनों दरख्वास्तें बड़ी अहम हैं और अगर इनको मेरिट के ऊपर सुना जाए तो ना ही तो ये 8 फरवरी के इंतखाबात बचते हैं और ना ही इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई का झूठा बयानिया बनाया गया वो झूठा बयानिया कहीं पर स्टैंड करता है। अगर ये दोनों जो है वो समातें, दोनों जो दरख्वास्तें हैं वो किसी मेरिट के ऊपर डिसाइड हो जाएं। तो बहरहाल मजीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।